सफल होगी तेरी आराधना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माधव तुम्हें पहचानता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। अरे माधव सर ने मुझे नहीं देखा, मैंने उन पर नजर रखी हुई थी। और आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? जैसे ही वो बाहर आए मैं अंदर आ गई। और हाँ, आप किसी मुंबई की लड़की के बारे में बात कर रही थी, तो आप उस लड़की को लेके इतना परेशान क्यों हैं? तो मुंबई में तो लाखों लड़कियां हैं। वैसे भी आपने खुद ही कादम्बरी जी से बात की थी, वो सरोगेट कैंडिडेट का अबॉर्शन करने के लिए बोला था ना। खबरदार, जो मेरी दामिनी का नाम अपनी जबान पर लिया, दोबारा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सिस्टम को मैं हिला दूंगा। बड़े मालिक ने आज इस पर इतना गुस्सा किया है, फिर भी ये मान नहीं रही है। फोन पर फोन किए जा रही है बार बार। क्या हुआ? मैम, ये कोई लेडी है, देखो ना, बार बार फोन पे फोन किए जा रही है सर को। देखिए सर, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पहले वाली सरोगेट मदर जब लास्ट मिनट में भाग गई थी, उसी वक्त मैंने एक नई कैंडिडेट का अरेंजमेंट किया था, वो भी आपकी वाइफ की सहमति से। उसकी पहले से फिक्स टाइम पर सरोगेसी हो गई है और अब वो कैंडिडेट प्रेग्नेंट है। उसके पेट में आपका बच्चा है, आपकी दामिनी की आखिरी निशानी। अरे जब दामिनी ही नहीं रही, उसकी निशानी रख के क्या करूंगा मैं? मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। गिरा दो वो बच्चा। सर ये कैसे? हाँ, अच्छी तरह से हमें याद है, पर तुमने भी तो ये कंफर्म किया था कि उसका अबॉर्शन हो गया है। मुझे नहीं पता कैसे आई, ये पक्का पता है कि बच्चा गिरा दिया था। अच्छा, उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम तुमने पता किया? पता किया, उसका नाम पायल भोसले है। अगर वो पायल भोसले है तो कौन है ये लड़की जो मुंबई से 4 महीने के बच्चे को लेकर ढोलक वाले चौल से निकलकर सीधे हमारे घर में आई है? हमें आराधना पाटिल के बारे में और जानकारियां हासिल करनी होंगी। तुम जाओ, जाकर पता लगाओ। जाओ। लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ये तो साधना है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सुनो, अरे सुनो। शायद मैं पहचानने में गलती कर रहा हूं। इतने दिनों बाद तुम्हें फॉर्मल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है माधव, पर हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। इस तरह अचानक बिना किसी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? जो अचानक हुआ है वो आज से अक्सर हुआ करेगा। मैं ऑफिस गया था। जिस लड़की ने कल हमारे घर के एक फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगाया था, उसे एक बात का दुख था कि जो हरकत, जो बदतमीजी उसके साथ हुई कहीं और नहीं बल्कि भारद्वाज मैंशन में हुई। जो कुछ भी घर पे हुआ वो बिजनेस में ना हो,
इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं बिजनेस को सुपरवाइज करूंगा। बड़े मामा, I'm sorry। कल रात को जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती और मेरी वजह से पूरी फैमिली की इमेज खराब हुई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माधव, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, बल्कि हम भी तुमसे यही कह रहे हैं कि एडॉप्शन के सेरेमनी को टाल के तुमने सही फैसला लिया है। और जब तक आर्यन भारद्वाज परिवार के नाम अपने नाम से जोड़ने के लिए काबिल ना बन जाए, इस घर में एडॉप्शन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। भैया, भैया, आप बिजनेस के मामलों में हमेशा कहते थे ध्यान से देखो तो हर परेशानी में एक आसानी दिखती है। ये बात यहां पे बिल्कुल लागू होती है। लेकिन कम से कम आपने इसी बहाने ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया। भैया, क्या आपको याद है हम दिवाली के अगले दिन घर के सारे वर्कर्स के साथ आफ्टर दिवाली पार्टी किया करते थे? और आपको याद है दामिनी भाभी ने इस सब की शुरुआत की थी। तो भैया, क्या हम इस साल भी दामिनी भाभी की याद में दोबारा से? ठीक है। और हाँ, दामिनी की फोटोग्राफ जहां पे भी थी उसे वहां लगा दीजिए। हे भगवान, अब इस माधव ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। अगर ये नॉर्मल जिंदगी में वापस आए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ उस 2 टके की आराधना की वजह से हो रहा है। मालिक, आपने जो गाड़ी मंगवाई थी वो आ गई है। तो जिसके लिए मंगाई उसे दे दो। ये लो, बच्चे के लिए गाड़ी। मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है इसे प्रेम पसंद आया। तुम एक काम करो, आज से तुम घर के अंदर का काम करना। इस बहाने काम भी हो जाएगा और बच्चा भी तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्तेदारी की दुनिया में इन नज़दीकियों को क्या कहते हैं, ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इन सबको कैसे समझाऊं?
जलेबी दीदी, आज की पार्टी के लिए मैं कैसे बाल बनाऊं? ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे बनाती हूँ। जलेबी दीदी तो बोलो ना, मुझ पर क्या अच्छा लगेगा? जैसे बनाने बना ले, जैसे भी बनाएगी ना तू वैसी दिखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चंदा दीदी, अब ये दिवाली के बाद में कौन सी पार्टी हो रही है? अरे तुझे नहीं पता? ये पार्टी हम सब नौकरों के लिए है, जो भी इस घर में काम करते हैं। इस पार्टी में हम सबको नए कपड़े मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, होटल का खाना, और शाम के बाद हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तुझे सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, पर इस घर में ऐसा होता है, और इसकी शुरुआत हमारी बड़ी मालकिन ने की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर नौकरों के लिए इतना कौन सोचता है? हमारी मालकिन सोचती थी। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मालिक को जल्द से जल्द हमारी मालकिन जैसी कोई और मिल जाए, जो उन्हें खूब खुश रख सके। जितना दिमाग है ना उतना ही सोचा कर तू। हमारी मालकिन जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझ गई? अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना, ये तुम्हारे लिए है। तुम अच्छे से तैयार होकर जरूर आना, हाँ? ताकि तुम्हें भी बड़े भैया के हाथों से बाकियों की तरह तोहफा मिल सके। हैप्पी दिवाली मेनका दी। सिंपल। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम अच्छी हूँ। कल तेरा दिवाली पार्टी में कितना इंतजार किया और तू आई नहीं। ओफो दी, एक तो आपने मुझे अचानक से कॉल कर दिया। तुम्हें कैसे आती भला? मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है ना, बस एक बार वो काम हो जाए। और वैसे भी कल तू तो नहीं आई, पर बड़े भैया एक लड़की को जरूर लेकर आए, वो भी बच्चे के साथ। कौन बच्चा? समझाती हूँ, चल। आप ना मेरा बॉल मत खराब करो। विनायक साहब जी और उनके सारे ही घर वाले कितने अच्छे हैं ना। और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है। तू देख, अगर पापा चाहेंगे ना तो तेरे पापा भी साहब जी जितने ही अच्छे होंगे। मैंने जेठानी जी की फेवरेट साड़ी आराधना को पार्टी में पहनने के लिए दे दी है। सीरियसली। हाँ। अब देखना ये है कि बड़े भैया जेठानी जी की फेवरेट साड़ी में आराधना को देखकर अगर गुस्से से लाल पीले हुए तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन अगर बड़े भैया आराधना को देखकर पागल नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल है। समझी कुछ? आइए भैया, सबको तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
ये आराधना अभी तक आई क्यों नहीं? ड्रामा लेट हो रहा है। मुझे इतने सारे कॉल कौन कर रहा है? अरे बहन जी, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के सबसे पुराने सुनार को आपके कंगन के। अरे तुम अभी तक यहीं हो? सारे लोग कब से अंदर जा चुके हैं। तुम बड़े मालिक को इंतजार करवाओगी क्या? चलो जल्दी चलो। दामिनी की साड़ी। और ये तुम्हारे लिए रात। ये मेरी वाइफ की साड़ी है। इसे पहनने की तुमने जुर्रत कैसे की? आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जुर्रत नहीं की। और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो? क्या सोच के पहना तुमने ये? 2 दिन नहीं हुए तुम्हें यहां आए हुए। क्या तुम भूल गई हो किस काम के लिए यहां पे आई हो? तुम यहां सिर्फ काम करने के लिए आई हो और कुछ नहीं। क्या सोच के तुमने ये सब किया? ये ड्रामा क्यों हो रहा है? मेरी वाइफ की साड़ी क्यों पहनी है तुमने? हाँ, क्या उसकी बराबरी करना चाहती थी तुम? तुम की जगह लेना चाहती थी, उसके जैसे दिखना चाहती थी, उसके जैसा महसूस करना चाहती थी, मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी तुम? मीठे मुंह 2 बातें कर लो तुम लोगों के साथ, अपनी जगह, अपनी पहचान भूल जाती हो तुम। ये साड़ी किसने दी तुम्हें? बोलो! ये साड़ी मुझे आज नहीं थी, पहनने को कहा था। किसने दी ये साड़ी? मैंने। वो सॉरी बड़े भैया, मुझे लगता है सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं। दरअसल जेठानी जी की सारी पुराने कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए दिए थे, तो सर्वेंट्स के साड़ियों के साथ मिक्स हो गए हैं। सॉरी। ये डिंपल और उसकी चालबाजियां, मुझे पता है इस बेवकूफ ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है। अगर मालिक से तिजोरी खुली रह गई तो नौकर को तो समझना चाहिए ना। अगर छोटी भाभी ने गलती से साड़ियां मिला दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पहन ले। इसकी हैसियत है क्या ये साड़ी पहनने की? अरे इतनी भोली भी नहीं है ये, इसको ये नहीं पता कि नौकर के कपड़े कौन से होते हैं और मालिक के। मुझे तो लगता है बहुत चालाक है ये, जानबूझ के सब कुछ कर रही है। वो तो मालिक है जो इन्होंने जरा सा रहम दिखा दिया इसको।
और पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। ये मैं खुद से नहीं। आराधना, आराधना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना दे रहा है। दरअसल जो कुछ भी हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, जैसे मैंने तुमसे बात की वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बीवी को गुजरे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बात मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। शायद कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि वो मेरे करीब नहीं है। जब भी मैं अपनी वाइफ की कोई भी चीज देख लेता हूं, उसकी साड़ी देख लेता हूं, कोई सामान देख लेता हूं, सब यादें वापस आ जाती हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने होश खो बैठता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। अब रो मत, आई एम रियली वेरी सॉरी। आराधना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बीवी को गुजरे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बात मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन देखो, अगर मेरी वाइफ होती ना, वो इस बात पे नाराज होती कि मैंने तुमसे इस तरह बात की। अब रो मत, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी, क्षमा। सॉरी का मतलब मुझे पता है। आई नो तुम अब ये कहोगी कि मुझे सॉरी का मतलब पता है। आरू, मेरा मतलब है आराधना, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे और बुरा फील होगा। क्या करूं? तुम एक काम करो, ये लो, देखो, अपना गिफ्ट तो ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बस आपसे मदद मांगी थी कि आप मुझे अपनी पहचान के किसी भी जगह काम दिलवा दो। आपने तो मुझे अपने घर पे काम दिलवा दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए। जैसे ही विनायक के पापा का पता लग जाएगा ना, तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसे करो, लेकिन फिलहाल अपना गिफ्ट तो ले लो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। खाओ, चलो। गिफ्ट नहीं, मैं उठाती हूँ। ये तो दामिनी जी, इसका मतलब है कि साहब जी विनायक के पापा हैं।
ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं, और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। साहब जी, ये रॉकेट आपने कहाँ से लिया है? बरेली से लिया, यहाँ के ज्वेलर्स हैं के ज्वेलर्स, वहाँ से। साहब जी, इसके पिता भी काम के लिए बरेली ही गए थे। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? क्या हुआ राधना, सब ठीक है? मैं मुंबई से इतनी दूर बरेली इस बच्चे के पापा को ढूंढने आई थी और पापा ने तो सीधा मुझे उनके घर पर ही पहुंचा दिया। साहब जी तो मेरे ही सामने थे पर मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन विनायक ने अपने पापा को पहचान लिया। शायद इसीलिए वो साहब से इतना। मुझे साहब को उनके बेटे के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, इन सब के सामने नहीं, अकेले में। गिफ्ट नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि मैं ना खोती तो आप मुझे नहीं मिलती, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी होता है ना किसी कारण से ही होता है। जब आपका बच्चा होगा तो ना आप उसका नाम मैं विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी। इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था, फाइनली लग रहा है कि वो पूरी होने वाली है। मेरा बच्चा ना सच में बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी कोख में। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उनके हस्बैंड ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मेरी बीबी नहीं रही जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ तो मैं बच्चे को रख के क्या करूँगा। क्या सच में साहब को ये बच्चा नहीं चाहिए? सब अपने पति के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मेरे पति सच में अच्छे इंसान हैं। खुद की तो कोई औलाद नहीं, लेकिन अपने भाई बहन के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। साहब जी ऐसा नहीं कह सकते, वो तो अनजाने में ही विनायक का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने तेरे पापा को ढूंढ लिया है विनायक, लेकिन अब ये बाप बेटी के बीच में जो दूरी है ना, वो नहीं होनी चाहिए। चल मैं तुझे उनसे मिलाती हूँ। Come in. साहब जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे इस बच्चे के मेरे विनायक के पिता मिल गए हैं। कहाँ? और कौन है? विनायक आपका बेटा है साहब जी। ये बात सच है साहब जी। विनायक आपका और दामिनी जी का बेटा है, और मैं ही वो सरोगेट माँ हूँ जिसने आपके बच्चे को अपनी कोख में रखा था, और ये सब दामिनी जी के कहने पर हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो आपको कुछ बता पाए, वो इस दुनिया से। विनायक आपका बेटा है, आपका और दामिनी जी का खून है ये।
तुमने मुझसे झूठ कहा। अगर ये तुम्हारा सच है तो पहले तुम झूठी कहानियां बना रही थी। उस दिन तुमने कहा कि वो बच्चे का बाप चला गया है, आज कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? यूपी क्यों आई थी तुम? इसके बाप को ढूंढने आई थी और मेरा सहारा लेकर बरेली तक आई तो मेरी छत के नीचे। मैंने तुम्हें सहारा दिया है। मैंने जब कोई तुम पे तरस नहीं खा रहा था, मैंने तुम पे तरस खाया और उसका अंजाम यह है। या तो तुम तब झूठ बोल रही थी या तो तुम अब झूठ बोल रही हो। है कोई तुम्हारे सच का सबूत तुम्हारे पास? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चे का बाप कहाँ है? इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। तुझे मालूम है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मुझे साहब जी को सारा सच बताना है, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा, जब वो इस सच और अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। वैसे आज के ड्रामे से एक बात तो साफ हो गई कि बड़े भैया और आराधना के बीच में लैला मजनू जैसी कोई कहानी नहीं चल रही। उनके बीच में ना सिर्फ मालिक और नौकर वाला ही रिश्ता है। इसका मतलब ये है कि अब तेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। बड़े भैया दुख के भंवर से बाहर आ चुके हैं और अब सुख के भंवर में डुबाने की जिम्मेदारी तेरी है। अब जा जल्दी से जाकर उनके दिल में अपनी जगह बना ले। ऐसी शक्ल लेकर जाऊं? अगर ऐसी शक्ल साथ गई ना तो उनके दिल में रास्ता बने ना बने, पर ऐसी शक्ल देखकर उनको दिल का दौरा जरूर पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी शक्ल लेकर नहीं जाना है। जाकर प्लानिंग कर। अरे बड़े भैया को इम्प्रेस करने की प्लानिंग कर, उनके बारे में जानने की कोशिश कर, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक बजा और प्यार हो गया। हाँ? अरे बेवकूफ, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल जिंदगी में ना पापड़ बेलने पड़ते हैं, जुतियां घिसवानी पड़ती है, तब जाके कहीं एक ढंग का लड़का हाथ लगता है। नॉटी गर्ल, इसका मतलब तूने जीजू को कॉलेज में ऐसे ही पटाया था ना, है ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, मैं ना मिस लखनऊ थी। लखनऊ के सारे लड़के ना मुझ पर मरते थे और उसमें से एक तुम्हारे जीजू भी थे जो बेचारे मेरे प्यार में पड़ गए। लेकिन बड़े भैया ऐसे नहीं हैं। उनको ना सूरत से ज्यादा सीरत पसंद है। उन्हें सच्चाई और सादगी ज्यादा अच्छी लगती है। बस तेरी शादी एक बार उनसे हो जाए ना तो तू बन जाएगी इस घर की मालकिन, और फिर हम दोनों बहनें मिलकर करेंगे इस घर पर राज। और फिर मैं उस मेनका जीजी को दूंगी राज निकाला। आपका बेटा विनायक। दामिनी जी, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि साहब जी आपके ही पति हैं और मैं उनसे इस हालत में यहाँ मिलूंगी। मैं उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ दामिनी जी। मुझे उन्हें बताना है कि ये विनायक उनका ही बेटा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे ये बात कहनी चाहिए। मैं क्या बोलूं उन्हें? दामिनी जी, मैंने पहले उनसे झूठ बोला है और आप तो जानती ही होंगी ना कि उन्हें झूठ से कितनी नफरत है। देखिए, वैसे तो वो एकदम ही शांत, धीर और गंभीर स्वभाव के लगते हैं, लेकिन गुस्से में ना एकदम ही ज्वालामुखी जैसे हैं वो, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे। इसीलिए मैं घबरा रही थी दामिनी जी। दामिनी जी,
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में कोई भी अलाउड नहीं है। किसी ने तुम्हें बताया नहीं? वो दरवाजा खुला था इसीलिए। और अब सही कह रहे हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो माफी। तुमने अभी मेरी वाइफ का नाम लिया। दामिनी जी का हाउस है, तुम्हें कैसे पता? वैसे भी तुम नहीं हो तो, लेकिन मेरी वाइफ को कैसे जानती हो? जानती हो या किसी ने उसके बारे में कुछ बताया है तुम्हें? नहीं साहब, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है उनके बारे में। मैं ही मिली थी उनसे मुंबई में। तुम दामिनी को मिली थी? जैसे बापा ने मुझे आपसे मिलाया ना, ऐसे ही रोड के किनारे, वैसे ही बापा ने मुझे दामिनी जी से भी मिलाया था विसर्जन के दिन घाट पर। किससे बात कर रही हो? दामिनी? जिसका फोन है उससे बात कर रही हूँ ना। मतलब तुम वही लड़की हो जो विसर्जन के दिन तुमसे बात हुई थी फोन पे, और जब दामिनी खो गई थी तुमने बचाया था उसे? जी, और ये फोटो देखकर ही मैंने उन्हें पहचान लिया। ओके, मेरा मतलब थैंक्स फॉर दैट। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। मैं नहीं चाहता कोई भी इस कमरे में आए और कोई भी चीज को छुए। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। हाँ साहब, वो तो मुझे देखकर ही पता लग रहा है, लेकिन क्या? वो मैंने आपकी बीवी को देखा है, और जितना मैं जानती हूँ ना, तो वो एकदम ही टिप टॉप साफ सफाई रखने वाली लगती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगी कि उनका रूम ऐसी हालत में रहे। मैं अक्सर खुद ही क्लीन करता हूँ। हाँ साहब, वो भी ये देखकर ही पता लग रहा है। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे ना कि कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है, तो मैं बिना कुछ भी बदले रोज इस रूम की साफ सफाई कर सकती हूँ। नहीं मतलब, अगर आप कहेंगे तो ही। ओके। शांत हो जा। क्या हो गया तुझको? साहब, बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते। बस एक बार साहब बच्चा गोद में ले ले, तो वो मेरी बात बिना भर के समझ पाएंगे कि यही उनका बेटा है। साहब, वो ये ना मुझसे शांत नहीं हो पा रहा है, थोड़ी मदद कर दो। वो भी नजर आ रहा है। सॉरी, थोड़ी आप मदद कर देंगे तो। आप थोड़ा प्लीज। लो, साहब, वो दामिनी जी को ना बच्चा चाहिए था। मेरा मतलब है कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। वो ना विनायक, हाँ वो विनायक नाम रखना चाहती थी उसका। दामिनी जी ना वो फिर से आना चाहती थी ना, मतलब मुंबई आना चाहती थी। वो सरोगेसी के लिए आना चाहती थी वो, तो इसीलिए मैं उनके लिए, नहीं मेरा मतलब है कि मैं आनंद सदन है ना, वहां मैं काम करती थी। वो कादम्बरी जी, कादम्बरी जी को तो जानते होंगे ना? तुम कादम्बरी को जानती हो? उस औरत से तुम दूर रहना, औरत से नहीं, समझी तुम? ये आराधना उस कादम्बरी को कैसे जानती है? क्या कनेक्शन है? पता करना पड़ेगा। नहीं, वो दरअसल उनके कहने पर मैं काम करने जाती थी ना आनंद सदन, तो इसीलिए। जाओ यहाँ से, मुझे और कोई बात नहीं करनी है तुमसे।
जलेबी दीदी, जलेबी बनाने दीदी को कहा था ना तुम्हें? जलेबी दीदी, कितना जलेबी बनाओ? दीदी मेरी बात खा के पेट नहीं भर रहा है क्या तुम लोगों का? मेरी बात तो सुनो। क्यों चिल्ला रही है? बता क्या बात है? बड़े मालिक के कमरे में जाने की इजाजत तो किसी को नहीं है ना? कोई नई बात है? मुझे भी नहीं है, साफ सफाई करने की इजाजत भी नहीं है। गलत जलेबी दीदी, गलत। आप नहीं जा सकती, पर वो तो गई थी। क्या मतलब कि वो? हाँ हाँ वही, लगता है आधे घंटे से अंदर थी। और तो और बड़े मालिक के डांटने की आवाज भी नहीं आई अंदर से, अभी निकली है बतिया के। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उसे आराधना दीदी कहना पड़ जाएगा। दीदी सिर्फ मैं, जलेबी दीदी। जी मैडम जी। तुमने मुझसे कहा था ना कि उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम पायल भोसले है, आराधना नहीं। तो फिर ये आराधना कादम्बरी को कैसे जानती है? वो आनंद सदन में भी काम करती थी और कादम्बरी को भी जानती है। ऐसे ही इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ये भी पता लगाओ कि पायल और आराधना के बीच क्या कनेक्शन है। ठीक है मैडम जी। मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। 2 स्पून शुगर और 2 स्पून मिल्क। मुझे पता है आप आपकी कॉफी ऐसे लेते हैं, है ना? लीजिए ना। थैंक्स। वैसे तुम बहुत टाइम बाद यहाँ आई हो, अच्छा लगा। अच्छी तो मैं हूँ, आप बताइए कैसी लगी? क्या? कॉफी। अच्छी है। और कैसे हैं आप? I'm good. पहले तो तुम कॉलेज में थी, अब जॉब कर रही हो या कुछ और? मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। वो क्या है ना कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लिया। कैसी लगी? सॉरी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? It's good. Don't you think you're a little too young for this? मतलब ऐसी साड़ी मेनका दीदी को सूट करती है, वो पहनती है। तुम्हें तो मतलब कुछ और पहनना चाहिए। I know, यंग तो मैं हूँ। Thank you so much. Looking good. Nice choice. Thank you so much दी। बस आपको ही कॉपी किया है मैंने। मैडम जी, मुझे तो लगता है कि डिम्पल भाभी ने अपनी बहन को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि वो सांप को ले जा सके। सपने तो कोई भी देख सकता है, वो महारानी भी और नौकरानी भी। इतना तो हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दामिनी के बाद किसी का कोई चांस नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।